बताइए क्या मामला है? हमको 5 गो वोट था और उनको 3 गो वोट था, 2 गो रद्द हो गया था। किनको? रूबी देवी के अच्छा, ये रूबी देवी कौन है? उप मुखिया। अच्छा। तो पंचायत सेवा का मुखिया जी बोले कि रूबी देवी के जीता है, आपका हार है। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे थे? जी सर। किस उ- पद से चुनाव लड़ रहे उप मुखिया गिराने के लिए थे? तो क्या लगता है इसमें? हमको 5 वोट था, उनको 3 2 गो रद्द हो गया था। तो मुखिया जी या पंचायत सेवक बोले कि रूबी देवी का जीत है, आपका हार है। हम अच्छा। मुखिया जी से बोले कि नहीं, हमका जीत है। अच्छा। तो पंचायत सेवक बोले कि आप साइन कीजिए। हम कहे कि साइन नहीं करेंगे। तो क्यों? तो फिर हम अपना पति से हम पूछेंगे। बोले बोले पंचायत सेवक की साइन कीजिए, ना तो लाल कलम चल जाएगा, जीवन भर के लिए आप बैठे रह जाइएगा। आप साइन किए? ये साइन किए सर। वो धमकी हमको दिए पंचायत सेवक। तो इस अब संबंध में किसी को आवेदन भी दिए हैं आप? इस संबंध में इस तरह के आपके साथ हुआ तो इसके हाँ। लिए कहीं आवेदन दिए हैं? नहीं, कल तो हुआ है तो आज तो अभी करने कल आए, किसी को नहीं दिए हैं। कल देंगे इसलिए। आप पति से हमको बात कर लीजिए। अब वार्ड सदस्य लोग दिया है ना आवेदन मुखिया को। हाँ। ये अभी क्या मामला है? मामला है कि से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव बिहार सरकार का गजट में पंचायती राज विभाग में लिखा हुआ है कि 2 वर्ष हो जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसको सदस्यों ने चुनाव जिताता है। पहला उप मुखिया के खिलाफ लाया जाता है, दूसरा प्रमुख के खिलाफ लाया जाता है क्योंकि प्रमुख को भी पंचायत समिति मिलकर चुनाव जिताता है। हमने अपना अविश्वास प्रस्ताव आमस पंचायत के पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए, जो हमको नियम बताए कि नहीं, मुखिया जी को आपको अविश्वास देना होगा। हमने मुखिया जी को अविश्वास प्रस्ताव आवेदन दिए 9 वार्ड से 10 दस्तखत करके। मुखिया जी बोले कि अविश्वास प्रस्ताव कौन ला रहा है? हम बोले सारे वार्ड सदस्य हम लोग मिल के ला रहे हैं। तो मुखिया जी का कहना था कि नहीं, किसी का नाम अंकित होना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, नामांकित करते हैं। तो हम वार्ड नंबर 4 गुड़िया देवी को नामांकित किए कि वार्ड नंबर 4 की गुड़िया देवी के तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद 7 दिन के बाद सिस्टम भी है, 7 दिन के बाद उस समय से निर्धारित चुनाव भी करवाए। चुनाव कराने के बाद कल का डेट निर्धारित हुआ 6/1/2024 को, तो जिसमें हम लोग 13 वार्ड सदस्य, एक मुखिया जी है, 14 वार्ड सदस्य वोट, 14 आदमी वोटिंग करते हैं। 14 में 10 वोट पड़ा, 4 वार्ड सदस्य नहीं आया। हम मीडिया के माध्यम से बात को जानना चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग के गजट में किस जगह पे लिखा हुआ है कि 4 वार्ड सदस्य अगर गोवा गया, एक्सीडेंट करके मर गया, तो क्या उसका वोटिंग ऑटोमेटिक उसके खाता में चला जाएगा? क्या विधानसभा से, लोकसभा से लेकर पंचायती राज तक या वार्ड सभा तक किसी कहीं पे वोट जो नहीं दिया है उसका वोट कैसे उसमें चला जाएगा? रह गया बहुमत सिद्ध करने की बात। तो हमने तो 9 वार्ड सदस्य को आपको लिख कर दिया, आपने सिग्नेचर को वेरिफिकेशन किया, ब्लॉक स्तरीय किया, आप अविश्वास का डेट निर्धारित कर दिए। तो बहुमत सिद्ध करना है तो जब हम लोग का 10 वोट पड़ा तो 10 में 5 हम लाए तो भी हम जीत रहे हैं। एक सवाल है मेरा। हाँ, आप विश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं आप लोग? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए रहा है कि 2 वर्ष हम लोग के बीत चुका है। उप मुखिया के माध्यम से हम लोग को कभी किसी भी कार्यकारिणी बैठक नहीं किया जाता है। नियम होता है कि 3 महीना में कार्यकारिणी, 2 महीना में ग्राम सभा और 3 महीना में ही ग्राम सभा किया जाता है। लेकिन हम लोग के मुखिया के, उप मुखिया की तरफ से, हम वार्ड सदस्य का लीडर उप मुखिया होता है, मुखिया नहीं होता है। उप मुखिया की तरफ से किसी भी तरीका का कोई संदेश हम लोग को नहीं मिलता। इससे हम लोग न, इनको 2 माह मिल गया मुखिया को भी, क्योंकि आमस का मुखिया किसी चीज में मतलब फंस चुके थे, तो 2 माह इनको मुखिया का भी पावर मिला, एक काम किसी को दे नहीं पाए। तो इनके इस तरह की आपके साथ घटना घटा है तो इस संबंध में कहीं आवेदन भी दिए हैं? नहीं, आवेदन नहीं दिए। चुनाव को जब डेट निकल गया तो वोट हुआ, तो वोट में 5 वोट है, हम चुनाव जीत गए हैं। और चुनाव जीतने के बाद आज संडे हो गया है, हर जगह बंदी है। कल हम एसडीओ के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, पंचायती राज मंत्री के पास जाएंगे। हम चुनाव जीते हुए हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? हमारे पास प्रमाण है कि मेरे पास 5 बैलेट पेपर है, 10 वोट, 10 बैलेट पेपर फटा है, जिसमें 2 रद्द है, 3 उनके सपोर्ट में है, 5 मेरे सपोर्ट में है। पर्चे दे दीजिए। पर्चे और नहीं, मेरा बात और पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। आप मीडिया के माध्यम से दिखाइए हमको थोड़ा सा कि पंचायती राज विभाग के 18वां पन्ना में लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या सिस्टम होता है। कितना पन्ना पर लिखा हुआ है? 18वां पन्ना पे, 18 देख लीजिए यहाँ पे। सामने लिखा हुआ है, ठीक है, क्या इसका सिस्टम है। इस सिस्टम को भी आप लोग देख लीजिए। इस सिस्टम के खिलाफ मुखिया, पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये तीनों ने मिलकर हमारे साथ छल किया है, जिसको हम छोड़ेंगे नहीं। पंचायती राज विभाग मंत्री, पहले पंचायती राज विभाग मंत्री जब विनोद प्रसाद यादव थे,
तो अपना गजट कुछ पास किए थे। उसके बाद सम्राट चौधरी आए, अपना कुछ गजट पास किए। गौतम प्रसाद मुरारी आए, अपना कुछ गजट पास किए। फिर ये पंचायत रोजगार पंचायत सेवक और मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपना अलग अलग से गजट पेश कर रहे हैं, जो हमको कह रहे हैं कि आज कहाँ का सिस्टम है कि 5 मेरा है 3 उसका है तो चुनाव हार गया। बहुमत सीट ठीक है। एक बात और हमको कहना है मीडिया के माध्यम से कि आपने 13 वार्ड सदस्य को नोटिस किया वोट करने के लिए, तो नोटिस करने के दिन अगर 13 वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो आप वोट को रद्द क्यों ना कर दिए? अगले दिन वोटिंग होता, सारे को उपस्थित, जितना में उपस्थित हुआ उतने ही में हमको बहुमत सिद्ध करना है। तो 10 उपस्थित हुआ, 10 में हम 5 लाए हैं, हम चुनाव जीते हुए हैं, 3 आपका उनका है और 2 रद्द है। तो आप 13 जब वार्ड सदस्य नहीं पहुंच पाए तो आप चुनाव को रद्द कर देते। हमको यही पंचायती राज विभाग से ही मांग है। मेरा परिचय बबलू कुमार सिंह, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 4 की वार्ड सदस्य गुड़िया देवी। चलिए।